नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में बिजली क्रांति का नया दौर। 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिल हुआ शून्य। जी हाँ, विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण का नया अध्याय। ये बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस राज्य में बिजली का 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य हो जाए और इस पे भी वो तरक्की ना करे तो वो क्या राज्य कहलाएगा। सोचिए कि इस देश में, पंजाब में 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है और उसके बावजूद भी राज्य कर्जे में है। ये बड़ी ही विडंबना की चीज़ है। हालांकि जब से नई पार्टी यानी आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जब से आई है, तब से नए विचार, नई क्रांति आई है। लेकिन देखना ये है कि कब तक वो पुराने कर्जे को निपटा पाती है, क्योंकि उसके पंजाब सरकार के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा पड़ा हुआ है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ से खबर है, पंजाब में बिजली अब केवल एक बुनियादी सुविधा नहीं बल्कि आम लोगों को आर्थिक राहत और राज्य के समग्र विकास का मजबूत आधार बन चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बिजली क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले लागू किए हैं, जिनसे लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। भाई, जब बिजली फ्री हो जाएगी तो सारी सुविधा तो मिलेंगी, लेकिन प्रश्न यह है कि उस सुविधा का कैसे बेनिफिट उठाए। मतलब वो कैसे उससे फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज या खेती के काम का उपयोग करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले करके वो अपने, कम से कम अपने कर्जे को और अपने देश के कर्जे को हटा सके। अब देखना यही है, असली लड़ाई तो यही है कि भगवंत सिंह मान जी किस प्रकार से अपने मतलब अपने इकोनॉमी को बैलेंस करें कि वो अपने देश के कर्जे को हटा सकें। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और दूसरी बात जाने कैसे पंजाबियों में एक अजीब सी टेंडेंसी है कि अपने पंजाब में रहते हैं, पंजाब में पढ़ते हैं, पंजाब में बाहर के लोग भी जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए विदेश में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक पौधा आपने घर में लगाया, उसने वहीं पे खाना पीना सब कुछ दिया, जब बड़ा हुआ तो उसी पौधे को उठा करके और कहीं दूसरे खेत में रोप दिया गया। वो वाली बात है कि फल देने वाली बात, फल देने का जब समय आया तो दूसरे के खेत में आ गए। या कहना चाहिए जैसे कि मुर्गी पूरे समय में अपने घर में पालते रहे और जब अंडा देने का समय आया तो दूसरे घर में अंडा देने लगी। तो ये जो टेंडेंसी बनी ना, वास्तव में देश एक अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनना यहीं से शुरू हुआ। आप सोचिए, जो एक कभी पंजाब एक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस राज्य था और आज के समय में वो कर्जे में है। उसके पीछे के कारण हैं, बहुत से कारण। आज पंजाब में लाइट की सुविधा अच्छी है, खेती की सुविधा अच्छी है, इसके बावजूद भी वो लोग बाहर जा रहे हैं। केवल किस लिए? कि वहाँ पर प्रशासन ठीक नहीं है या कुछ अन्य, वहाँ पे नौकरी की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप पहले विचार तो बदलिए। अब वहाँ पे सिख समुदाय इतना बड़ा है, इसके बावजूद भी, जो कि गुरु नानक जी के चेलों में आएंगे, तो अगर उसे देखा जाए तो वो बनिया समुदाय के थे। तो उससे भी प्रेरित होकर कम से कम बिजनेस के ऊपर भी तो ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। अब ज़रूरी है कि आप कनाडा में जा कर के सेटल हों और वहीं पर उनके ही अपने काम को छोड़ करके उनके देश की प्रोग्रेस में अपना हस्तक्षेप करें और वहाँ जाएं तो वो वहाँ की जनता, यानी कनाडियन जनता या अमेरिकन जनता, वहाँ यहाँ के लोगों को भड़काए, मतलब पंजाबियों को भड़काए कि आप अपने देश में क्रांति लाइए या सुधार कीजिए। तो जब वो सुधारने की बात करें या
कुछ अन्य बात करें तो जन आंदोलन के रूप में बदल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि तरक्की का रास्ता तो ढूंढना चाहिए, लेकिन इस तरह से तरक्की का क्या फ़ायदा जो कि अपने ही देश को नुकसान कर दे। अब सोचिए कि पूरा कनाडा, पूरा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को बसाने में भारत का बड़ा योगदान है, और भारत के योगदान में पंजाब और बिहार, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज उनकी कोई कदर नहीं। किस लिए? क्योंकि वो एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते थे। बस केवल यही बात। आप सोचिए कि वो एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, केवल यही बात, तो गोरे उन पर हावी होकर रहेंगे। ज़मीन किसी और की, रेड इंडियन लोगों की ज़मीन है वहाँ पर, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं। केवल यूरोपियनों की अपनी कदर है। यूरोपियन अपने हावी होने की वजह से ऐसा करने लगे। वहाँ पे तो चाइना वालों की भी कोई कदर नहीं है। तो इंडिया तो खैर बहुत दूर है, चाइना तो उनका पड़ोसी है, लेकिन उनकी भी कोई कदर नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में जा करके जो पंजाब कभी पूरे देश के खाद्य संपदा को देता था, आज वही पंजाब जा करके कनाडा और अमेरिका में काम कर रहे हैं। वो कहाँ से हित उनको मिल पाएगा? अगर वो हित मिल भी पाएगा तो चंद समय के लिए हो तो ठीक है, और वहाँ से कुछ नई टेक्नोलॉजी ला करके अपने घर में कुछ प्रोग्रेस, अपने देश में कुछ प्रोग्रेस करें तो वो बेहतरीन है। अब जा करके वहीं सेटल हो जाएं, वहीं पर अपना घर बार बना लें, वहीं पे अपने खेती वेती कर दें, तो फिर वो वहीं के रह जाएंगे ना, तो अपने देश के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो वही बात है कि वो लोग ऑफ़र देते हैं, यानी कि विकसित जो राष्ट्र हैं वो ऑफ़र देते हैं, और उस ऑफ़र का फ़ायदा वो उठाने के लिए नए-नए तरीके अपना लेते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट गया, वो इस पढ़ने के लिए वीज़ा गया, और उस अपने खर्चे को निपटाने के लिए वो क्या करेगा कि पार्ट टाइम में कुछ काम कर लेगा। अब पार्ट टाइम में कुछ काम कर लेगा, किसकी हेल्प कर रहा है वो? तो उसी देश की हेल्प कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य और देश नागरिकों से मिलके बनता है। नागरिक जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से देश चलेगा। जन कल्याण और सुशासन के अपने संकल्प को साकार करते हुए पंजाब सरकार ने एक और बिजली ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाया है, वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसी दिशा में शुरू की गई 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना राज्य की सबसे प्रभावी जन कल्याणकारी पहलों में शामिल हो चुकी है। आज पंजाब के 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लाखों परिवारों के बिजली बिल शून्य आए हैं, जिससे बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिली है। इस योजना का प्रभाव केवल बिजली बिलों पर सीमित नहीं है, इससे होने वाली बचत ने परिवारों को अपनी आय का बेहतर उपयोग करने का अवसर दिया है। अब देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब 90% से अधिक बिजली फ्री कर दी जाएगी तो उसका बेनिफिट किस प्रकार से उठाया जाए, सरकार इसका आंकड़ा रखे। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल आंकड़ा से ही इतना कुछ पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से विकसित हो रहा है, उसका कैसे आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। मान लीजिए कि वो एक दूर दराज का एरिया है। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा, आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के लिए हमें कहाँ निर्भर होना पड़ता है, बाहरी देशों पे, खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो कितना भी विकसित राष्ट्र हो। आपको बिजली फ्री की जा रही है तो क्यों ना वहाँ पर ट्रांबे ट्रेन चला दिए जाए, या छोटी ऐसी ट्रेन जो कि उस राज्य को और मेन जंक्शन से जोड़ने में सुविधा में दे सके। एक छोटी सी ट्रेन भी अगर चला दी जाए तो उससे बिजली चूँकि आपको अच्छी खासी मिल ही रही है, तो उससे यातायात में बहुत सुगमता मिलेगी। जनता उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी
और उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा सामानों को लाने ले जाने में। इसके अलावा मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर आपका मान लो फलों का बागान है और वो पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वहाँ से सामानों को लाने ले जाने में आपके जो झूला सिस्टम है, या कहना चाहिए कि जो रोप वे सिस्टम है, इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग जनता किस प्रकार से करती है, उस चीज़ को ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता इस बिजली का उपयोग किस प्रकार से कर रही है। अगर वो अय्याशी में जनता उपयोग कर रही है तो विश्वास कीजिए ऐसे कंसेशन देने से कुछ फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अत्यधिक कर देने से जनता भी उसी की भोगी बन जाती है। जैसा कि आपने वेनेजुएला में देखा ही होगा कि वेनेजुएला की जो सरकार आज के समय में बिल्कुल करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल टूट गई है। उसके पीछे का कारण था कि जब वो सरकारें पहले बनी थी उस समय उन्होंने जनता को कंसेशन दे दे करके उन्हें एकदम कहना चाहिए एकदम आलसी बना दिया था, और उसी आलसी का देन थी कि वो प्रोग्रेस करना बिल्कुल रुक गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाबी लोग सुस्त पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं और प्रोग्रेस ना हो करके वो मतलब कोई नया काम ना करके वो एकदम स्टॉप हो जाएं। तो इस चीज़ को सरकार भी ध्यान रखे। गोइंदवाल थर्मल प्लांट खरीद कर रचा इतिहास। 540 मेगावाट वाले गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट का 1080 करोड़ रुपए में खरीद कर पंजाब सरकार ने नया इतिहास रचा है। यह वही प्लांट है जिसकी नई संस्था पर करीब 4320 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पंजाब सरकार का अधिग्रहण के बाद इसके प्रदर्शन में बड़ा सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्लॉट लोड फैक्टर 34% से बढ़कर 65% और कुछ महीनों में यह 80 से 90% तक पहुंच गया। इससे राज्य में बिजली उपलब्धता और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिली है। बेहतर सेवाएं और मजबूत वित्तीय प्रबंधन। पंजाब सरकार के प्रयासों से आज राज्य का बिजली क्षेत्र विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण का नया अध्याय लिख रहा है। पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम यह है कि आज राज्य में 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलने के बावजूद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर रहा है। बिजली के क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और कुशल प्रबंधन के कारण पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजाब स्टेट ने अपने राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बिजली चोरी पर अंकुश, लाइन लॉस में कमी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग से निगम की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हुई है। लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहना और भारत सरकार से A+ रेटिंग प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि बिजली प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखा, मैंने बताया था कि जब पार्टी बदली तो विचारधारा बदले, विचारधारा बदले तो जनता में जन जागरूक अभियान हुआ। तो ये उसी का फल है। कहने का मतलब आप पार्टी वहाँ पर सफल हो पाई है 8% तक, और वैसे भी मान जी हैं तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेहनती लोग हैं, मेहनती आदमी। ट्रांसमिशन क्षमता को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से ज़्यादा बिजली ली जा रही है। पछवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति दोबारा शुरू होने से हज़ारों करोड़ रुपए की बचत हुई है और सभी थर्मल प्लांट्स में पर्याप्त कोयला स्टॉक उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य कर दिया गया है और ये इनकी सबसे बेहतरीन पॉलिसी रही है। ये मान जी की बड़ी उपलब्धियों में ही आएगा कि जनता को फ्री बिजली 300 यूनिट तक दे देना, और ये कहना चाहिए कि गोइंदवाल
थर्मल पावर प्लांट खरीदना, ये सब बेहतरीन सिचुएशन की स्थिति को दर्शाता है। बात यह है कि इसका फ़ायदा किस प्रकार से उठाया जाए कि जनता भी विकसित हो और सरकार को भी उसका प्रॉफिट मिल सके, कि हाँ लगे कि वो जनता हमारे जीडीपी ग्रोथ में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।